हेलो बच्चों, आज हम मोशन इन 2 डायमेंशन एंड 3 डायमेंशंस पढ़ेंगे। हमने आपको याद होगा हमने मोशंस इन 1 डायमेंशन जब पढ़ा था तो कुछ पैरामीटर्स डेवलप किए थे मोशन के। नाउ सेम पैरामीटर्स हम सेम सीक्वेंस में डेवलप करेंगे मोशन इन 2 डायमेंशन के लिए। सो देयर इज नथिंग न्यू। आपको याद होगा कि जब हमने मोशन इन 1 डायमेंशन में जब पैरामीटर डेवलप किए थे तो फर्स्ट पैरामीटर जो हमने डेवलप किया था वो क्या था। सपोज से ऑब्जेक्ट इज मूविंग ऑन दिस स्ट्रेट लाइन अलोंग एक्स एक्सिस, द पोजीशन x1 और द पार्टिकल मूव्स x1 से x2, तो ये थी पोजीशन ऑफ द पार्टिकल आफ्टर टाइम t2 x2। आपको याद होगा x1 और x2 वर पॉजिटिव और नेगेटिव और राइट एंड लेफ्ट। दैट मीन्स इसके बाद में हमने डेवलप किया चेंज इन पोजीशन, दैट मीन्स डेल्टा x, और डेल्टा x भी आपका पॉजिटिव और नेगेटिव और जीरो हो सकता था। नाउ मोशन ऑब्जेक्ट कैन मूव इन ऑल द 3 डायमेंशन, इसलिए अब हमें सेम चीज़ रिपीट करनी है 3 डायमेंशन के लिए। नाउ इन 3 डायमेंशन में ऑब्जेक्ट को x1 से तो डिफाइन नहीं कर सकता। फॉर एग्जांपल अगर ऑब्जेक्ट को यहाँ है और वो यहाँ मूव करता है तो ये क्या आप डिफाइन करेंगे। स्पेस में कोई राइट एंड लेफ्ट नहीं है और न ही ये x है, बिकॉज दिस x वाज अलोंग द x एक्सिस। सो इसका मतलब हमें एक नए ढंग से उसको डिफाइन करना पड़ेगा कि ऑब्जेक्ट को हम स्पेस में कैसे डिफाइन करते हैं। तो मान लीजिए कि ये आपकी x, y एंड z, ये मैंने 3 डायमेंशन बनाए हैं स्पेस में। जो ऑब्जेक्ट इज मूविंग इन द स्पेस, और मान लीजिए कि इनिशियली ऑब्जेक्ट इज हियर, मान लीजिए ऑब्जेक्ट इज हियर, और आपको याद होगा इसको डिफाइन करने के लिए हमने 2 तरह के सिस्टम पढ़े थे। पहला सिस्टम क्या था, कार्टेशियन सिस्टम। सो उसमें हम इसको डिफाइन करते थे x, y और z से। और मान लीजिए अगर ये पार्टिकल एट द इनिशियल पोजीशन 1 है तो x1, y1, z1। ओके, दिस वाज द वन सिस्टम, कार्टेशियन सिस्टम। लेकिन ये सिस्टम हमारे लिए मोशन की स्टडी करने के लिए स्पेस में ज़्यादा सूटेबल नहीं है। सो देयर वाज अनदर सिस्टम जिसको हम बोलते थे पोलर सिस्टम, और उसमें भी इस पॉइंट को कैसे डिफाइन करते थे। अगर मान लीजिए दिस इज ओरिजिन, तो हम पोलर को क्या करते थे कि ओरिजिन से पॉइंट को जोड़ देते थे। ओके, दिस वी यूज्ड टू कॉल पोलर आर। ओके, और उसमें क्या था, 0 0 से ओरिजिन से जो इसको जोड़ते थे, दिस वाज अ लाइन। बट इन स्टडी ऑफ मोशन इन 2 डायमेंशन और 3 डायमेंशन हम क्या कंसिडर करते हैं इसको, दिस इज अ वेक्टर which has a tail at 0 0 and a head at that location of the object. Okay, that means I call it as a vector r, or since it is a initial position 1, I call it as a r1. ओके, क्या मतलब है इसका? इसका मतलब ये है कि जैसे मान लीजिए सपोज से दीज आर द 3 डायमेंशन। ओके, और मैं मेरे रेफरेंस में सपोज आई एम एट ओरिजिन और मुझे ये पंखा को लोकेट करना है। दैट मीन्स आई विल सेंड अ लेजर टू दिस फैन एंड आई विल से दिस इज द लोकेशन। दैट मीन्स दिस इज द वेक्टर पॉइंटिंग फ्रॉम ओरिजिन, दैट इज फ्रॉम मेरी तरफ से पंखे की तरफ पॉइंट करने वाला, दिस विल बी द लोकेशन। सो दिस वेक्टर विल बी द लोकेशन ऑफ द फैन। अगर मान लीजिए उधर वॉच को मुझे करना है लोकेट, सो अ वेक्टर फ्रॉम द ओरिजिन टू द वॉच विल बी द लोकेशन ऑफ द वॉच। ओके, सो दिस इज द प्रैक्टिकल मीनिंग ऑफ दिस। सो दिस इज द इनिशियल पोजीशन, और हम इसको पोलर में एंगल भी हुआ करते थे। 2 डायमेंशन में तो थीटा, 3 डायमेंशन में अल्फा, बीटा, गामा। लेकिन अभी हमें इसमें एंगल की इतनी ज़रूरत नहीं है, सो इसलिए मैंने सिर्फ आपको ये वेक्टर r1 दिखा रखा है। इसको हम बोलते हैं दैट इज वेक्टर r1 इज कॉल्ड पोजीशन वेक्टर। दिस इज कॉल्ड पोजीशन वेक्टर। सो वेक्टर r1 इज कॉल्ड अ पोजीशन वेक्टर ऑफ द ऑब्जेक्ट इन स्पेस एट एनी टाइम से t1। और मान लीजिए इन टाइम t2 यही ऑब्जेक्ट सपोज से इट मूव्स समवेयर हियर, इट मूव्स हियर, और इसकी जो कार्टेशियन में मैं अगर कोऑर्डिनेट दूं
तो since it is a position 2, तो I call it x2, y2, z2. ओके. और अगर मुझे इसी की पोलर सिस्टम के अंदर लोकेशन देनी है, सो अ वेक्टर फ्रॉम ओरिजिन टू दिस पॉइंट, this is the position vector of the object when it is here after the time t2. Okay, this is how we locate the thing. Now मैं आपको पहले 3 डायमेंशन में बता रहा हूँ, उसके बाद मैं 2 डायमेंशन में आपको चैप्टर को कंप्लीट करूँगा, क्योंकि आपके सिलेबस में इट इज़ ओनली 2 डायमेंशंस. ओके, बट आपको अवेयर करने के लिए, नॉलेज रहे इसके लिए, मैंने 3 डायमेंशन में पहले मैं एक्सप्लेन करूँगा कि हाउ डू यू डिफाइन अ पॉइंट इन अ 3 डायमेंशन. ओके, सो दिस इज़ नाउ R2 वेक्टर. नाउ इसको मैं, क्योंकि सिंस इट इज़ अ वेक्टर, इट हैज़ अ कंपोनेंट, तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ? इसको मैं लिख सकता हूँ कि R1 vector is equal to, it has a 3 component, so it is a x direction में x1 I1 plus y1 j plus z1 k. This is how the vector I can define, जो हमने वेक्टर चैप्टर में पढ़ा था. इसी तरह से मैं R2 को कैसे डिफाइन कर सकता हूँ? R2 वेक्टर इज इक्वल टू x2i प्लस y2j प्लस z2k. ओके, दिस इज हाउ आई कैन डिफाइन द वेक्टर. ओके, नाउ अगर मेरे को डिस्प्लेसमेंट निकालना हो, डिस्प्लेसमेंट मतलब दैट इज अ डिफरेंस बिटवीन R2 एंड R1. सो दैट मीन्स R2 एंड R1 डिस्प्लेसमेंट को मैं क्या कहता हूँ? लेट अस से इट इज अ डेल्टा R इज इक्वल टू R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर. ओके, और जैसा कि हमने वेक्टर में पढ़ा, अगर मुझे ये निकालना हो तो मैं क्या करूँगा? I माइनस I y j माइनस j k माइनस k. दैट मीन्स दिस विल बी इक्वल टू x2 माइनस x1 I प्लस y2 माइनस y1 j प्लस z2 minus z1 k. This is your vector delta R. Okay. Now x2 minus x1 is the difference, means it is the displacement along x-axis. So मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, प्लस y2 minus y1 is delta y j plus delta z k. Okay, now this is your displacement vector. अब मैं अगर यहाँ पे देखूँ, सो दैट मीन्स जैसा कि हमने वेक्टर में पढ़ा था, अगर मान लीजिए वेक्टर a है और ये वेक्टर b है, और मुझे अगर a माइनस बी निकालना है, तो मैं क्या करता था कि इसके हेड टू हेड इसको ऐड करता था. दैट यूज टू गिव मी द मैग्नीट्यूड. दिस यूज टू गिव मी द मैग्नीट्यूड. और अगर मुझे डायरेक्शन निकालना था तो क्या होता था? इट इज pointing toward final. So if it is R2 minus R1, then it will point towards this, or if it is R1 minus R2, then it will point towards this. So it is, our case, it is a final minus initial, so it will point towards this. So this vector is your delta R. Okay, this was in a 3-dimensional space में how you locate the point. और इसमें एक चीज़ और थी, ये देखिए वेक्टर R1 is what? Is it a fixed? It is a variable. It is a variable on the time. मान लीजिए जो पार्टिकल यहाँ से यहाँ मूव किया, suppose it is following this path. Okay, suppose it is following this path. So at this point, this will be the vector R1. At this point, this will be the vector. So this R1 is a function of a time. This vector, this position vector R1 is a function of a time. Okay, so these are the important thing. और
देखिए ये आप ग्राफ में भी देखिए, डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट एंड दिस इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो आपको डेल्टा आर इसमें मिलता है। ओके, नाउ दिस वाज इन 3 डायमेंशन। अब मैं क्योंकि आपके 2 डायमेंशन में अगर मैं इसी को मैं 2 डायमेंशन में कन्वर्ट करूं तो नथिंग न्यू, ओनली थिंग उसमें एक डायमेंशन आपके रिमूव हो जाएगा। फॉर एग्जांपल इफ दिस इज द आपके एक्स वाई दे रखा है, दिस इज द एक्स एंड दिस इज वाई। ओके, और पार्टिकल इज मूविंग फ्रॉम हियर टू हियर, सो दिस इज योर ओरिजिन, सो दिस इज योर r1, दिस इज योर r1 वेक्टर, और मान लीजिए वो यहाँ पे है आफ्टर सर्टेन टाइम, देन दिस विल बी योर say the particle is move like this, something like this. This is your r2. Okay, and this is point 1 p initial point, this is point q, it has moved from here to here, and this is your vector delta r. Okay, so if you project it, that means this is your delta x, and this will be your delta y. So this will be your delta y. Okay, so this same thing become in 2 dimension, it becomes something like this, and only difference here, that means I can remove this if it is a 2 dimension. Okay, so this is how you can define a position vector in 2 dimension, delta r is equal to delta xi plus delta yj। और मुझे इसका मैग्नीट्यूड निकालना हो तो क्या होगा, मैग्नीट्यूड will be under root del x square plus del y square. This is the magnitude of the delta r. अगर मेरे को डिस्प्लेसमेंट पता हो और मैं उसको टाइम से डिवाइड कर दूं तो मुझे क्या मिलता था। अगर मुझे डिस्प्लेसमेंट पता है और मैं उसको टाइम से डिवाइड कर दूं तो मुझे क्या मिलता था, दैट आई यूज्ड टू गेट एवरेज वैल्यू, एवरेज V average. So V average was nothing but the displacement delta r by delta t। याद रखिए जब हमने मोशन इन 1 डायमेंशन पढ़ा था तो V average क्या था, V average was delta x by delta t, बट वहाँ पे x was a plus minus, ओके, और 0, लेकिन here there is no plus minus, यहाँ पे क्या है, it is a vector, so I have to make this as a vector। okay, now since this is a vector, अगर ये वेक्टर है तो नेचुरली ये भी वेक्टर हो गया, so this also is a vector, so average velocity is also a vector। okay, now मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, since it is a vector, del r by del t is equal to delta r। हमारा क्या वेक्टर था, it was a I can write this as a del x by del t, delta t into I plus delta y और delta t into j। क्या मुझे मिलता है इससे, दैट मीन्स दिस वाज V एवरेज, सो V एवरेज इज इक्वल टू डेल्टा x by डेल्टा t। दिस मीन्स दिस इज V एवरेज अलॉन्ग x एक्सिस, V AV x into I plus V average along y axis। okay, this is what the equation for the V average। okay, और V average का अगर मुझे मैग्नीट्यूड निकालना है, V average
magnitude, so it will be under root v average x along x axis का स्क्वायर प्लस v average y axis का स्क्वायर. ओके, दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस. नाउ अगर आप इस इक्वेशन को यूज़ करें एवरेज को निकालने के लिए, ध्यान रखिएगा मैं इसको भी यूज़ कर सकता हूँ. तो इसको यूज़ करने में एक चीज़ का ध्यान रखना कि स्टूडेंट्स काम मिस्टेक करते हैं कि डेल्टा आर जब आपको ये निकालना है इसका मैग्नीट्यूड, दैट मीन्स आई कैन, इसी इक्वेशन को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, इस इक्वेशन को कि मैग्नीट्यूड ऑफ वी एवरेज इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ पोजीशन वेक्टर डेल आर डिवाइड बाय डेल्टा टी. ओके, तो इस इक्वेशन को यूज़ करने के टाइम में अगर आपको ध्यान रखना कि स्टूडेंट्स कहाँ मिस्टेक करते हैं कि डेल्टा आर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इज नॉट इक्वल टू, वो क्या करते हैं r1 वेक्टर का मैग्नीट्यूड ले लेते हैं माइनस r2 वेक्टर का मैग्नीट्यूड ले लेते हैं. दिस इज नॉट, दिस इज रॉन्ग. एक्चुअल में क्या आना चाहिए, del r will be equal to, you find out the vector r1 minus r2, okay, by subtracting this and then magnitude of this. This is the correct method. But students कई दफ़ा यहाँ इस टाइप की गलती कर लेते हैं. So ये आपको ध्यान रखने की चीज़ है. Now आपने एक चीज़ नोट की होगी, the direction of the v average is along the direction of the delta r. That means इस केस में velocity will be in this direction, v average will be this direction. Okay. इसके बाद v average के बाद में आता है आपका v instantaneous. और आपको याद होगा v instantaneous जब हमने motion in one dimension पढ़ा था, तो v instantaneous क्या था, was differentiation of xt function dx by dt. Okay, that was dx by dt. नाउ ये कैसे आया, आई वुड सजेस्ट कि मेरा एक जो मैंने इंट्रोडक्शन टू डिफरेंशिएशन जो क्लास ली थी उसका वीडियो जो मैंने रिलीज़ किया है, आप उसको ज़रूर देखिएगा ताकि आपको समझ में आएगा कि ये कैसे आया dx by dt. मैं कोशिश करूँगा यहाँ एक्सप्लेन करने की ब्रीफ में, बट डिटेल में जानना है तो आप उस वीडियो को देखिए ताकि आपको आसानी से ये क्लियर हो जाएगा. नाउ देयर इट वाज अगेन x वाज अ प्लस माइनस. नाउ यहाँ पे इसी उसी लॉजिक से यहाँ पे क्या आएगा, v इंस्टेंटेनियस विल बी dr बाई dt. ओके, देखिए यहाँ पे dr इज द वेक्टर, सो हमें वेक्टर का डिफरेंशिएशन करना है, सो दिस ऑल्सो विल बी वेक्टर. ओके, सो v इंस्टेंटेनियस विल बी इक्वल टू dr बाई dt. इसका क्या मतलब है, ये कैसे आया है, ये अगर आपने कैलकुलस में पढ़ा होगा कि अगर आपके पास में कोई एवरेज फंक्शन हो, फॉर एग्जांपल हमारे पास में ये एवरेज फंक्शन थी v एवरेज, अगर आपका पास में कोई एवरेज फंक्शन का रेट पता हो, दिस इज द रेट ऑफ द एवरेज फंक्शन डेल्टा r बाई डेल्टा t. ओके, और आपको इंस्टेंटेनियस निकालना हो तो आप दोनों साइड में लिमिट ले लीजिए. दैट मीन्स इफ आई टेक ए लिमिट तो क्या होगा, मुझे क्या मिलेगा, लिमिट डेल्टा t टेंड्स टू 0 v एवरेज इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा t टेंड्स टू 0 डेल्टा r डिवाइड बाई डेल्टा टी. ओके, और इसको हम बोलते थे v इंस्टेंटेनियस और इसको बोलते हैं dr बाई dt. नाउ इसको अगर मैं एक्सपांड करने के फॉर्म में लिखना चाहूँ तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, दिस इज इक्वल टू, जैसे ये तो हो गया आपका v इंस्टेंटेनियस, और इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, इट इज़ क्योंकि आप देखिए r इज अ वेक्टर, दैट मीन्स इट इज द सेम जो हमने ऊपर डेवलप किया था, दैट इज डेल्टा एक्स आई प्लस डेल्टा वाई. तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, आई लिमिट डेल्टा t टेंड्स टू 0
डेल्टा x बाई डेल्टा t प्लस j लिमिट डेल्टा t टेंड्स टू 0 डेल्टा y बाई डेल्टा t. ओके, और दिस इज नथिंग बट दिस इज dx, this is called dx by dt into I plus dy by dt into j. This is v instantaneous. ओके, मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, और dx by dt is nothing but it is a vx instantaneous on I plus vy j is a v instantaneous. Okay, so this is the in the vector form where instantaneous velocity can be written like this. Okay, so अगर मुझे इसका मैग्नीट्यूड निकालना हो तो मैं कैसे निकालूंगा? मैग्नीट्यूड विल बी, अगर मुझे इसका मैग्नीट्यूड निकालना हो तो मैं कैसे निकाल सकता हूँ? Magnitude of this v instantaneous will be equal to under root vx square plus vy square. मैं आपको इसको अगर एक्सप्लेन करना चाहूँ तो ये देखिए, जैसे मान लीजिए सपोज यू गॉट दिस x एक्सिस y एक्सिस और द ऑब्जेक्ट इज समथिंग लाइक, मान लीजिए सपोज something like this, or this is your R1 and this is your R2, or this will be your डेल्टा R. और आप देखेंगे कि जैसे हमने कहा कि डेल्टा R जो है उसी डायरेक्शन में द वेलोसिटी v विल बी देयर. ओके, सो अब मान लीजिए ये ड्यूरिंग द टाइम इंटरवल t1 टू t2 दिस इज द डिस्प्लेसमेंट डेल्टा R. मैं अगर इसको टाइम इंटरवल को छोटा कर दूं, मान लीजिए सपोज इफ टेक दिस टाइम इंटरवल इज स्मॉल, मान लीजिए यही मोशन है और मैंने इस टाइम इंटरवल को अगर छोटा कर दिया, जैसे मान लिए, तो आप देखेंगे कि ये वेक्टर जो है डेल्टा R, ये इसका डायरेक्शन चेंज हो रहा है and it is approaching a particular value at this point, particular direction at this point. और मैं अगर इसको जीरो कर दूं, that means अगर मैं इस R1 वेक्टर को इसके ऊपर ले लूँ, तो आप देखेंगे कि ये जो डेल्टा R है, as डेल्टा t tends to 0, डेल्टा R also tends to 0. तो ऐसे केसेस में आपको क्या दिखेगा कि ये जो R वेक्टर है, this is nothing but the velocity is tangent to this. Velocity will be tangent to this. This will be the tangent to this point. This will be the v. Okay. This is your x-axis. This is your y-axis. Okay. So ये जो है, that means at any point, अगर आपको instantaneous velocity चाहिए और आपको ग्राफ दिया है, तो if you draw a tangent at this point, that will give you the velocity. और वो ही इसमें लिमिट में रिप्रेजेंट किया जाता है. ओके, वो जो मैंने आपको बताया था लिमिट डेल्टा x बाई डेल्टा t व्हेन डेल्टा t अप्रोचेस 0, मतलब ये अगर आपका हो गया लिमिट ऑन द x एक्सिस. ओके, सो दिस इज हाउ दैट डिफरेंशिएशन हैज़ कम. ओके, सो दिस इज जस्ट अ ग्राफिकल एक्सप्रेशन, बट डिटेल में आप मेरा वो वीडियो देखेंगे तो आपको और ज़्यादा अच्छी तरह से समझ में आएगा. सो हम इस तरह से we can find out v instantaneous. Now अगर मैं आपको पूछूं कि what is the speed instantaneous, s instantaneous, तो याद रखिए हमने उसमें क्या डिफाइन किया था जब हम मोशन इन वन स्ट्रेट लाइन पढ़ रहे थे. तो s instantaneous was magnitude of v instantaneous. ओके, सो यहाँ भी आपको क्या करेंगे, s instantaneous will be the magnitude of s instantaneous, magnitude of v instantaneous. ओके, सो दिस वॉज अबाउट द इंस्टेंटेनियस. अच्छा, हम इसमें देखिए एवरेज की बात नहीं करते हैं. क्यों नहीं बात करते हैं? क्योंकि जब हमने वहाँ डिफाइन किया था मोशन इन स्ट्रेट लाइन,
एवरेज स्पीड वाज डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द टाइम। बट यहाँ पे देखिए क्या है, डिस्टेंस ट्रेवल इज इन अ curvilinear path, यू कैन नॉट गेट इजीली द डिस्टेंस ट्रेवल। सो इसलिए यहाँ पे हम डिस्टेंस की बात नहीं करते हैं, बिकॉज इट विल नॉट बी पॉसिबल टू गेट द डिस्टेंस। वहाँ तो क्या था, अगर टर्निंग भी है तो आप क्या कर रहे थे कि बिफोर टर्निंग का आप डिस्टेंस निकाल लेते थे और आप एस एवरेज निकाल लेते थे, आफ्टर टर्निंग का एवरेज निकाल लेते थे। सो दैट वाज पॉसिबल, बट हियर इट इज़ नॉट पॉसिबल। ओके, नाउ व्हाट नेक्स्ट। अगर आप, जैसे मैं आपको इसमें फर्दर एक्सप्लेन करने के लिए अगर मैं जैसे कहूँ कि फंक्शन ऑफ आर विथ टाइम दिया हुआ है, मान लीजिए दिस इज आर एज ए फंक्शन ऑफ टाइम दिया हुआ है आपको, मान लीजिए मान लीजिए टू टी स्क्वायर आई माइनस लेट अस से 3 j प्लस से k, 3 लेट अस से 3t j प्लस k। अगर आपको ये दिया हुआ है फंक्शन ऑफ पोजिशन विद टाइम दिया हुआ है और आपसे पूछा है कि बताइए v इंस्टेंटेनियस एट t इज इक्वल टू 1, v इंस्टेंटेनियस एट t इज इक्वल टू 1 निकालना मान लीजिए, तो आप क्या करेंगे, हमें पता है इट इज़ v इंस्टेंटेनियस नथिंग बट डी आर बाई डी टी। इसको आप डिफ्रेंशिएट कर लीजिए, इसमें इज इक्वल टू 4t आई माइनस 3j प्लस 0। ओके, सो दैट मीन्स दिस इज योर v इंस्टेंटेनियस वेक्टर। ओके, इज इक्वल टू 4t आई माइनस 3j। अब मेरे को निकालना है v इंस्टेंटेनियस एट t इज इक्वल टू 1 निकालना है। सो दिस विल बी इक्वल टू से 4i माइनस 3j। सो देखिए, इसको थिंक इन टर्म्स ऑफ वेक्टर। आपके पास में अभी क्या आया है, ये वेक्टर आया है। ओके, दिस इज योर वेक्टर। अब आपको इसका अगर मैग्नीट्यूड निकालना है तो कैसे निकालेंगे आप, अगेन that means magnitude of v instantaneous or the speed will be equal to under root 4 square plus 3 square. Okay, this how you can find out you can use this equation dr by dt and find out the velocity or the speed. और इस इक्वेशन में मान लीजिए अगर आपको जैसे अगर एक्स एंड टी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम दिया हुआ, मान लीजिए आपको जैसे ये है पॉइंट P है और P पे दिस इज द वेलोसिटी वेक्टर टेंजेंट टू दिस, और आपको अगर ये डेल्टा एक्स आई और इसको मैं कह सकता हूँ वी एक्स, बिकॉज दिस इज वेक्टर v, सो वी एक्स आई एंड वी एक्स वी वाई जे। ओके, और ये एंगल थीटा है, तो आप देखेंगे कि वी एक्स इज नथिंग बट v cos थीटा और vy इज इक्वल टू v sin थीटा। ओके, तो अगर आपको ये x एंड y एज ए फंक्शन ऑफ टाइम दिया है तो आप ये यूज़ कर सकते हैं, यहाँ से vx और vy निकाल सकते हैं। ओके, एंड यू कैन यूज दिस इक्वेशन। दैट मीन्स इसके अंदर आपको क्या होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ v इंस्टेंटेनियस विल बी इक्वल टू अंडर रूट vx स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर। ओके, सो दिस हाउ आप जो है वेक्टर फॉर्म में मैग्नीट्यूड भी निकाल सकते हैं। नाउ इसके बाद व्हाट नेक्स्ट, इसके बाद में आफ्टर दिस वी हैड एवरेज एक्सीलरेशन। सो आपको याद होगा एवरेज एक्सीलरेशन हमने कैसे डिफाइन किया था, ए एवरेज वाज डेल्टा वी बाय डेल्टा टी। ओके, सो सेम यहाँ पे हम क्या करेंगे, एवरेज एक्सेलरेशन ए एवरेज विल बी इक्वल टू दैट मीन्स यहाँ डेल्टा वी आप देखिए क्या था, इट वाज अ वी टू माइनस वी वन डिवाइड बाई डेल्टा टी। सो अगर मैं यहाँ देखूँगा तो इट इज़ ए वी टू वैक्टर माइनस वी वन, ओके, डिवाइड बाई डेल्टा टी। ओके,
That means this is equal to your del v change in velocity by द टाइम. ओके. नाउ ध्यान रखिएगा जब आप इसको डेल्टा वी निकालते हैं तो डेल्टा वी अगेन जैसा मैंने आपको बताया था, डेल्टा वी जो है इज नॉट इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वी टू माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ वी वन. दिस इज नॉट इक्वल टू दिस. डेल्टा वी विल बी इक्वल टू आप पहले निकालिए वी टू माइनस वी वन वैक्टर. ओके. And then take the magnitude. So this will be equal to the delta V average. And once you get the average, because आपने देखा कि V is again is a vector. So delta V, that means a average you can say that this is also equal to V is again a vector Vxi. That means delta Vxi plus Vyj divided by delta t. Always think of vector in this. That means and vector has got a component, 3 component. For example, अगर this pen अगर vector है तो it has got a one component on x axis, pen x, pen y, pen z. So always think of vector. So V has got this component Vxi plus Vyj. ओके. सो इसको अगर मैं खोलूँगा तो इट विल बी इक्वल टू डेल्टा वी एक्स बाई डेल्टा टी आई प्लस डेल्टा वी वाई बाई डेल्टा टी जे. दिस इज इक्वल टू योर एक्सीलरेशन एवरेज. सो दिस इज नथिंग बट एवरेज एक्सीलरेशन ऑन द एक्स एक्सिस. सो आई कैन से दैट दिस इज ए एवरेज एक्स एक्सिस I plus A average y axis j is equal to A average. So this is your vector for the average acceleration. और मैग्नीट्यूड अगर निकालना है A average का, A average will be equal to under root A average x square plus A average y square. This will be the magnitude. Okay. So this was your average acceleration. Okay. Now इसके बाद में क्या आता है? Average acceleration के बाद में you have got instantaneous acceleration. Now instantaneous acceleration by the same logic. जैसे मान लीजिए ये आपका A average क्या था? That means it was delta V by delta T. Okay. Now by the same logic, since this is a vector, this is also a vector. अगर आपको एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ कुछ फंक्शन दे रखा है और आप उसको इंस्टेंटेनियस निकालना है तो टेक द लिमिट ऑन बोथ द साइड. सो दैट मीन्स अगर मैं इसमें लिमिट लूँ, लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0 ए एवरेज विल बी इक्वल टू, और मैं अगर इसमें लिमिट लूँ तो ये लिमिट क्या आ जाएगा, विल बी इक्वल टू से आई. इसको मैं वेक्टर को अगेन v को वेक्टर फॉर्म में लिखता हूँ तो लिमिट डेल्टा t टेंड्स टू 0 vx बाय डेल्टा t. ओके. प्लस j लिमिट डेल्टा t टेंड्स टू 0 vy बाय डेल्टा t. दिस इज इक्वल टू डेल्टा वी एक्स डेल्टा वी वाई. ओके. और दिस इज नथिंग बट डिफरेंशिएशन ऑफ डी वी एक्स बाई डी टी आई प्लस डी वी वाई बाई डी टी into j. This is nothing but this is your A instantaneous. A instantaneous means instantaneous में you don't write in. A का मतलब होता है it is a instantaneous vector. Okay. So this is nothing but A instantaneous vector is equal to AX axi plus AY j.
dx by dt, ये आपका क्या हो गया कहलाएगा ऑन द x एक्सिस, दिस इज ऑन द y एक्सिस. So this is how you get the instantaneous oscillation. So magnitude will be equal to, magnitude of this will be equal to under root ax square plus ay square. ओके, और ये मैंने एक्सप्लेन किया है लिमिटिंग प्रोसेस को ग्राफिकल मेथड से. आप देखिए हमने डेल्टा भी निकाला है बाय द ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर सब्ट्रैक्शन से, और आप देखेंगे कि डेल्टा वी का जो डायरेक्शन है वही एवरेज एक्सेलरेशन का डायरेक्शन है. और जैसे जैसे ये टाइम इंटरवल कम होगा तो आप देखेंगे कि डेल्टा वी इज चेंजिंग द डायरेक्शन, और सिमिलरली द एवरेज एक्सेलरेशन. और लिमिटिंग केस में दैट मीन्स जैसे डेल्टा टी जीरो करेगा तो आप देखेंगे कि दिस एवरेज एक्सेलरेशन विल बिकम द इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन. सो ये था आपका एक्सप्लेनेशन ऑफ द लिमिटिंग प्रोसेस. और एक चीज़ और थी कि आपने देखा होगा कि जब हम मोशन इन स्ट्रेट लाइन जब स्टडी किया था तब वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन ऑलवेज एक ही लाइन में होते थे. अपोजिट हो सकते थे बट दे वर इन सेम लाइन. बट यहाँ पर आप देखिए कि एंगल बिटवीन वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन कैन बी एनीवेयर बिटवीन 0 to 180 डिग्री. ओके, सो अगर मैं समराइज करूं तो आप देखिए कि अगर आपके पास में पोजीशन टाइम वेक्टर अगर दिया हुआ हो और आपको वेलोसिटी या स्पीड निकालना हो तो आप क्या करेंगे, उसको डिराइव कर लेंगे. ओके, अगर आपको वीटी फंक्शन दिया है और आपको एक्सेलरेशन निकालना है तो वीटी फंक्शन को आप डिराइव कर लेंगे. और आप पोजीशन को एक्सेलरेशन के टर्म में भी सोच सकते हैं. अगर आपको पोजीशन वेक्टर दिया है तो आप इसका डबल डिफरेंशिएशन करेंगे तब भी आपको एक्सेलरेशन निकल सकता है. दैट मीन्स अगर मैं सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन देखूं तो आरटी फंक्शन को आप डिराइव करेंगे तो वीटी फंक्शन मिल जाएगा, वीटी फंक्शन को डिराइव करेंगे तो एक्सेलरेशन फंक्शन मिल जाएगा. और मैं अगर इसको रिवर्स सोचूं तो देखिए अगर आपको दिया हुआ है एक्सेलरेशन फंक्शन और आपको क्वेश्चन इज अबाउट द वेलोसिटी तो आप इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं. ओके, दैट विल गिव यू द वेलोसिटी. और अगर आपको वेलोसिटी टाइम फंक्शन दिया है और आपको पूछा है पोजीशन टाइम फंक्शन के बारे में तो आप उसको इंटीग्रेट करेंगे तो आपको आरटी फंक्शन मिल जाएगा. और अगर आपको एक्स वाई इन टर्म्स ऑफ टाइम दिया हुआ है तो अगर आप उसको डबल डिफरेंशिएशन करेंगे तो आपको एक्सेलरेशन ऑन द एक्स एंड वाई एक्सिस पे मिल जाएगा और वहाँ से आप इसका नेट एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं. So this was all about the velocity and acceleration in motion in 2 dimension. I close this today here only. और मेरी 2 एडवाइस कि आपको जो कुछ भी नई चीज़ लगी है आप उसको नोट डाउन करिए एंड सब्सक्राइब माय चैनल. थैंक यू.